जय हिंद दोस्तों। ब्रिगेडियर वी के सिंह इस मिशन यूनिफॉर्म के बारे में और एक भाई आर्मी ऑफिसर का और एयरफोर्स ऑफिसर का और एक आर्म फोर्सेस ऑफिसर का और पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफिसर्स का मतलब क्या होता क्या है ये चीज़ भाई, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 10 मिनट पहले ही बात की थी आपसे, मैं इसी सीक्वल में एक और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक यूनिफॉर्म ऑफिसर को आप किस तरह देखते हैं? मैंने जनता से पूछता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ मैं, भाई क्या है, एक क्या फीलिंग आती है जब आपको एक स्मार्ट आर्मी ऑफिसर, स्मार्ट एयरफोर्स ऑफिसर ब्लूज में, ग्रीन्स में, नेवल वाइट्स में आपको दिखता है, और या आप उसको उसको मूवीज़ में देखते हैं या फिर आप न्यूज़ में देखते हैं, तो बहुत सिंपल 3-4 बहुत छोटे बच्चों से आंसर आते हैं। क्या विश्वास कर सकते हैं? वो कहते हैं कि सर ये ऑफिसर देशभक्त है, ये नेशनलिस्टिक है, इसको ये देख के लगता है। सर ये ऑफिसर लॉयल है अपने रेजिमेंट के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने देश के प्रति। सर ये ऑफिसर को देख के लगता है ये ऑनेस्ट है, इसके अंदर ऑनेस्टी ठूस ठूस के भरी हुई है, ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ये बेईमानी नहीं करेगा। और क्या लगता है? ये लगता है कि ये ऑफिसर अपने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करेगा। ये बलिदान की इसने शपथ ली है, अपनी जान न्यौछावर कर देगा अपनी देश की सुरक्षा के खातिर, या अपने समाज की, अपने लोगों की सुरक्षा के खातिर वो अपनी जान, उसको देख के लगता है हमको कि वो रेडी है इस सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए। और क्या लगता है देख करके? ही इज़ ए सर्व ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा लगता है। बहुत सिंपल इंसान है, अप्रोचेबल है, बात करने में मीठा है, घमंड नहीं है उसको, उद्दंड नहीं है, और एक जेंटलमैन दिखता है, ह्यूमन बीइंग दिखता है। बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है सर। अब मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करूं, मैंने कहा अच्छा, मैं जो सोचता हूं कि और क्या सोचना चाहिए आपको, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ये एक ऐसा ऑफिसर है जो कभी बोस्ट नहीं करता कि मैं बहुत बड़ी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। इसकी पार्ट ऑफ रूटीन ड्यूटी में है कि मैं अपनी बलिदान दे सकता हूँ। मेरे को चोट लग गई, मेरे को लाइन ऑफ ड्यूटी में मेरे को इतनी परेशानियाँ हुई, मेरे को रिमोट एरियाज़ में मेरे को ढंग से मेरे को रेस्ट भी नहीं मिलता, मेरे को 24/7 में की ड्यूटी है मेरी। मतलब बाय द वे, इफ यू डोंट नो, इट इज़ ए 24/7 सर्विस, यूनिफॉर्म सर्विस। सो ये कभी बोस्ट नहीं करता आपने, ये इसको लाइन, ये मेरा काम है, ये मेरे वो है। लोग इसको अदर वाइज देते हैं। पॉलिटिशियन सुना है, ओ उसका तो मरना काम ही है, उससे क्या खास बात करता है, वो तो उसका तो लिखा हुआ है, उसको नौकरी ज्वाइन की, उसे पता था कि मरना। अरे यार इतना सिंपल नहीं होता जान देना बाबा, जान देना। जब मैं कारगिल में था, जब गोले गिरते हैं आगे पीछे से तो बहुत कुछ होता है। जब गोलियां चलती हैं राइट लेफ्ट से, सुनी है मैंने, सुन के ही डर लगता है। उनके बीच में होना तो बहुत बड़ी बात है। तो कृपया करके कभी ना सोचें कि जान देने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, देना तो बहुत बड़ी बात है। और ये ऑफिसर जो है वो जान देता है, वैली में जान देता है आपके लिए। कारगिल में जान दी है, 65 में, 71 में, 48 में, क्या चाहिए आपको? कि बहुत हर जगह डोकला, इसमें आपको गलवान में 19 शहीद हो गए हमारे। किस लिए? आपके लिए भाई। चाइना आपको, चाइना अरुणाचल तक और आपके लद्दाख तक थ्रेटन कर रहा है, आपको पूरा आगे तक, पूरा हिंदुस्तान वो लेना चाहता है आपसे। और वो अवसर डटा रहा उसके, और उसके डर से, उन्हीं शहीदों के डर से चाहने की हिम्मत नहीं है कि आपकी 1 इंच भी आपकी ज़मीन, हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है उसकी। हो सकता काबिलियत हो, बहुत पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी अच्छी है, बट हमारे जवानों के आगे, हमारे शहीदों के आगे उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे आगे आके खड़ा हो सके। ये है ऑफिसर, ये ऑफिसर की डेफिनेशन है। ये ऑफिसर हर जगह वहाँ है जहाँ आपको क्राइसिस दिखती है। अरे यार क्राइसिस, अरे बाय गॉड, हर जनता से, अरे आज ये बहुत राइट्स हो रहे हैं, बहुत बदतमीज, मतलब एवरीबडी वेन एवर इज, जनता त्रस्त होती है। नॉर्मल उनके जो सिस्टम में जो चल रहा है, जो सरकार चल रही है, या किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से, अरे आर्मी रूल होना चाहिए, अरे आर्म फोर्सेस को बुला लो यार। कहीं भी कोई दंगे चल रहे होते हैं, आर्म फोर्सेस इज द लास्ट रिसॉर्ट, बट इट बिकम्स द फर्स्ट रिसॉर्ट, कि दंगों को रोकने के लिए आर्म फोर्सेस का फ्लैग मार्च होना ज़रूरी है। कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं पावर स्टेशन पर स्ट्राइक हो गई तो पावर स्टेशन चलाना, ट्रेन चलाना, जो टीए बटालियंस हैं आपकी इसीलिए बनी है कि आप ऑयल रिफाइनरी चलाना, और मतलब जो भी इसेंशियल सर्विस आपके देश में है उसको अगर वो
रोकी जाती है जानबूझ के, या उसमें कोई खराबी आ जाती है, तो आर्म फोर्सेस के पास ऐसी स्पेशलाइज यूनिट्स हैं जो उसको दोबारा आपके लिए चला सकें. रेलवेज, रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, फौजीज एवरीवेयर. दैट्स व्हाट आर्म फोर्सेस, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दैट रिस्पेक्ट. दैट्स द परसेप्शन. नाउ परसेप्शन हो गया, हम आगे चलते हैं. हम एक और बहुत अच्छी बात करते हैं कि यार ठीक है, ये बहुत, अब क्या है, मतलब क्या क्या खासियत है आर्म फोर्सेस की ज़िंदगी में? क्यों आर्मी ज्वाइन करना है, क्यों एयरफोर्स ज्वाइन करना है, क्यों नेवी ज्वाइन करना है, क्यों आर्म फोर्सेस? क्या है ऐसा? मेरे से पूछते हैं लोग, जब मैं लेक्चर देता हूँ बताता हूँ मैं आपको, और कुछ काफ़ी नहीं पता आपको, काफ़ी सबको पता है, बट उसको उस परिप्रेक्ष्य में लेके जब देखते हैं तो उनको अरे ये भी है. सबसे पहली बात, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट जो है, बोला परसेप्शन. यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, ये आदमी ऑनेस्ट है, भले सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए देशभक्त है, ऑनेस्ट है, इसके एक यूनिवर्सल एप्रिसिएशन, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट है समाज में. और इस समाज की रिस्पेक्ट की वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी इसके लिए इज्जत है. इसकी बात सुनी जाती है कि आर्मी ऑफिसर बोल रहा है तो इसकी बात में दम है. इसको कोई तकलीफ है तो इसकी तकलीफ को हल करने का हमें तरीका निकालना पड़ेगा. ये हर गवर्नमेंट पे, सरकार पे, सरकारी मुलाजिम पे ये बाध्य होता है कि भाई एक आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी जवान की मदद करनी है हमने. सो कोई इसमें शक नहीं. हर सामाजिक दायरे में उसका एक इज्जत है. यूनिवर्सल, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस इंडिया, कहीं भी चला जाए, किसी भी देश, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट है उसकी. दूसरी बड़ी बात, कैंटोनमेंट्स आर दी लंग्स ऑफ द सिटी. They are the best parts of the city. Anybody and everybody wants to own a property in cantonment. It's not possible. Only army officers, air force officers, and naval officers. Only armed forces officers can live in the cantonment safely. They're the most protected, secure places in today's world, where everybody feels threatened. हर एक को लगता है, डर है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है. बट कैंट में बिल्कुल शांति नींद सोई है, बिकॉज चारों तरफ से हर कैंट की बाउंड्री सील्ड है. आर्म्ड गार्ड्स खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए. आर्मी की खुद अपनी ऑफिसर्स की, अपनी जवानों की खुद सुरक्षा करती है. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बेस्ट एजुकेशन कैंट्स में होती है. क्यों भी? बिकॉज कैंट्स आर दी मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस. ब्रिटिशर्स मेड इट लाइक दैट. सो बेस्ट कॉन्वेंट्स विल बी इन कैंट. एंड आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे उनको उनके लीज में लिखा जाता है कि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते. तो वेरी सिंपल सी बात है कि आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के बच्चे आज सबसे बेस्ट स्कूल्स में जब भी जाते हैं, उनकी एजुकेशन बेस्ट स्कूल्स में होती है. सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स. सो आपकी पूरी की पूरी आपकी हेल्थ का ख्याल, आपकी हर छोटी छोटी समस्या जो हेल्थ की होती है वो आपको इमीडिएट आपके पास विदिन 1 किलोमीटर आपका ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर आपकी तीमारदारी करने के लिए तैयार बैठा है. और ये हॉस्पिटल्स एक्सटेंड होते हैं आपके बच्चों तक और आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स तक. सो 3 टियर सिक्योरिटी है आपकी. आप खुद मेडिकली सिक्योर हैं, आप खुद फिजिकली सिक्योर हैं, आपके बच्चे सिक्योर हैं फिजिकली, और आपके माता पिता सिक्योर हैं, मेडिकली सिक्योर हैं. बहुत बड़ी बात, गोल्फ कोर्सेस, स्विमिंग पूल्स कहाँ होते हैं किसी सिटी में? सबसे सुंदर गोल्फ कोर्सेस, सबसे सुंदर स्विमिंग पूल्स, सबसे सुंदर प्लेइंग फैसिलिटीज, स्क्वॉश कोर्ट्स, जिम्स, कहाँ? एंड सबसे बड़ी बात, मॉल रोड, एकमात्र आपका जरिया जहाँ पे आप सुंदर वातावरण में, ग्रीन एटमॉस्फेयर में आप सुबह शाम वॉक करने निकलें, दौड़ने निकलें, म्यूजिक बज रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक के लिए बंद, ऐसा कहाँ? दूसरा लास्ट थिंग इज मार्केट्स. द कैंट सदर बाजार्स आर द बेस्ट markets in the city generally. So all your needs are being fulfilled at there only. Then we are our own clubs, messes, the best place to eat and socialize, the clubs and our officer messes. Then our regimented life, we belong to a regiment or a unit. So if we have any problem, that's my unit CO's responsibility or my unit officer's responsibility, my unit Jawan's responsibility to take care of my problems, my issues. We are a life, we are a family, and we always live together as a family, and we secure each other, and we share our happiness, sorrows with each other as a unit, as a regiment, as an extended family. Very important. Again, one more thing, your subordinates, your Johnnies are ready to lay their lives on your one
lawful command. Where do you get this loyalty? Anywhere in this world, apart from armed forces, do you get this loyalty? No, sir. So that is the loyalty which you have from your subordinates. There's no question they respect you, they love you, provided you also give them respect. And you are accountable to them for their welfare. They will respect you to the last breath of your life. And lastly, after retirement, look at me. You're still respected. You will carry your rank and you go to everywhere and I say, I'm a Brigadier VK Singh, and you still get the same respect. And armed forces, definitely you got access to all and each and every facility of the armed forces as usual, even till your death. And your pensionable service is as good as your uniformed service. So, armed forces, I have told you, you can assess for yourself. Getting into it is difficult, definitely. 2 lakh people appear for NDA and only 370 is 750 qualify. So it's a very difficult proposition to get into uniform. But once you get into uniform, let me tell you, it's the best. Imagine a para commando, a Garud, or Air Force, or a naval commando and all that. What they look, how fit they are, and what confidence they invoke in you. Oh my God, that Balidan symbol, that red berets, and oh my God, that's those deep diving symbols and all that. What they have gone, what they have learned in their life. No adventure company can give you that adventure and that thrill and all that. That remote area locations where you need a permit to go to Nathula and Gangtok and Arunachal and all that. A Fauji lives there in those serene, beautiful environments and lives his life fully and enjoys, his family enjoys. In inaccessible areas, your Fauj makes you reach there and make you feel part of it. So come, join mission uniform, join armed forces, first of all, and I am there with this unique mission uniform to enable you, to motivate you, and to make you an officer and a gentleman before you become an officer and gentleman, and to make you, if you have it in you, then I will put it. आपको हम यूनिफॉर्म पहना के रहेंगे. We'll put you in uniform. Don't worry. Mission uniform is the mission to make you put uniform, make you see uniform. We will see in uniform if you have it in you. Come to me, join me at the earliest. I'm waiting. Goodbye for now. Jai Hind.